Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित ये बड़ा महान ग्रंथ। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु बड़े दक्ष विद्यार्थी हो रहे हैं, जो कुछ एक बार सुनते हैं उसको धर लेते हैं, यहां तक कि किसी की भी त्रुटि निकालने में सक्षम है। व्याकरण में इत्यादि इत्यादि हर चीज में पारंगत हो रहे हैं और गुरु से बहुत प्रेम भी करते हैं। तो गंगादास इनको पढ़ाते थे और इतने मेधावी छात्र होने के कारण गंगादास को ये बात बोलने में कतई थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि ये मेरा परम शिष्य है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो थोड़े ही समय में भगवान उनके फेवरेट स्टूडेंट बन गए, पढ़ाई में भी श्रेष्ठ और आचरण में भी श्रेष्ठ। कई सारे स्कूल उस वक्त वहां हुआ करते थे, तो सबके बच्चे, सब स्टूडेंट्स जब स्कूल खत्म होता था तो पहुंच जाया करते थे गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान करने जब पहुंचते थे तो एक दूसरे से वाद विवाद किया करते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि देखते हैं तेरे गुरु ने क्या पढ़ाया है, देखते हैं। और जब कोई शिष्य अपने गुरु की ऐसी बात सुनता था तो स्ट्रांग डिबेट होती थी। महाप्रभु भी ऐसे ही थे। तो कल ये डिस्कशन हुआ था कि कुछ होशियार विद्यार्थी एकजुट होकर आए और निमाई को चुनौती दी। निमाई तो हर समय दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करता है, चलो आज देखते हैं तो कितना बुद्धिमान है। निमाई ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, तुम में से जिसे भी प्रश्न पूछना है पूछो। लुक एट द कॉन्फिडेंस। ये विश्वास, आत्मविश्वास है और अपने गुरु ने जो पढ़ाया है उस पर भी विश्वास है। एक चिड़चिड़े विद्यार्थी ने कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? निमाई ने कहा, अरे प्रश्न पूछो, तुम प्रश्न पूछो। उस विद्यार्थी ने कहा, क्रियापदों के मूल नियम क्या हैं, जरा बता तो। निमाई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें स्पष्ट बताऊंगा, पर तुम ध्यान लगाकर सुनना। यह कहकर निमाई व्याकरण की अधिकृत पुस्तकों के आधार पर इस विषय का वर्णन करने लगे। सुनकर जब चुनौती देने वाले छात्र उनकी प्रशंसा करने लगे तो निमाई ने कहा कि अभी सुनो, मैं किस तरह अपने ही तर्कों का खंडन करता हूं। तो उनसे प्रश्न पूछा था व्याकरण से रिलेटेड, महाप्रभु ने क्या क्या व्याकरण के सहित है।
शास्त्रों से, व्याकरण शास्त्र से लेके क्या क्या समझाया। सारे भौचक्के रह गए कि ये क्या बोल दिया, कमाल हो गया, शाबाश। अब महाप्रभु बोल रहे हैं शाबाश मत बोलो, अभी जो मैंने कहा है उसकी भी त्रुटियां बताता हूं। निमाई ने अपने द्वारा की गई व्याख्या में दोष निकालने आरंभ कर दिए और अंत में कहा, बताओ है किसी में शक्ति कि वह मेरे द्वारा खंडन किए गए सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर सके। अभी महाप्रभु पूछ रहे हैं सबसे कि पहले मैंने व्याकरण के सिद्धांत बताए, फिर मैंने उन सिद्धांतों का खंडन कर दिया है, अब क्या किसी में दम है कि जो मैंने कहा है इसको गलत प्रूव करके दोबारा व्याकरण के सिद्धांतों को प्रूव कर दे। निमाई के द्वारा स्थापित मूल सिद्धांतों तथा फिर उन्हीं का खंडन देखकर सब छात्र अवाक रह जाते, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। और फिर निमाई कहता, ठीक है, अब मैं अपने दोनों तर्कों का खंडन करके दिखाऊंगा। मैंने जो पहले तर्क दिया उसको तोड़ के दूसरा दिया था, अब मैं इसको भी तोड़ रहा हूं, इसका भी खंडन कर रहा। गौरचंद्र द्वारा दिया गया तीसरा स्पष्टीकरण पिछले दो स्पष्टीकरणों के समान ही तर्कयुक्त तथा काव्यात्मक था। तीसरा व्याख्यान भी एकदम सटीक। उसे सुनकर वे सब छात्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए और निमाई का गाढ़ आलिंगन कर लिया। अंत में उन्होंने कहा, कोई बात नहीं निमाई, अब घर जाओ, कल हम तुमसे कुछ नए प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए तो भक्त क्या करेगा, व्यक्ति है पूछेगा, जिसको इंटरेस्ट है। इन छात्रों को भी अपनी व्याकरण इत्यादि पे गर्व था, और ये जब अपने से उत्कृष्ट वचन सुने तो जिसको ऐसा खजाना मिल जाए, हर रोज अपलिफ्टमेंट हो जिसकी, जिसे सुनने से हमें रोज हमारी दिलचस्पी बढ़ जाए, ज्ञान वर्धन हो जाए, प्रेम वर्धन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे छोड़े। तो बोला कल फिर आएंगे और कुछ नए प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो आए थे घमंड में, गए हैं प्रेम लेके। आए थे ईर्ष्या लेके, गए हैं जिज्ञासा लेके। आए थे निमाई को और उनके गुरुदेव को थोड़ा नीचा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता बताने, गए हैं स्टूडेंट बनकर कि कल फिर नए प्रश्न पूछेंगे आपसे, कल फिर थोड़ा ज्ञान और मिल जाएगा हमको। ये है भगवान, हर एक का अहंकार अभिमान तोड़ने में सक्षम। इन बच्चों को ये नहीं पता था कि ये परम गौर सुंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। उनके लिए तो ये एक सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाला एक सहपाठी, परंतु ये सहपाठी कोई दिव्य सहपाठी है। इससे तो पिटना भी, इससे तो टूटना भी, इसके द्वारा काटे जाना भी इतना प्रेम प्रतीत होता है कि आलिंगन किया एंड में। स्टार्टिंग में कह रहे थे तू बड़ा घमंडी है, अब उसी व्यक्ति के आलिंगन करते हुए जा रहे हैं। कई बार गंगा में खेलते खेलते निमाई और उसके मित्र नदी के दूसरे छोर पहुंच जाते। यमुना नदी में
भगवान श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाएं देखकर गंगा देवी के मन में इच्छा उठी थी कि कब उसे यमुना जैसा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये इच्छा जागृत हुई थी गंगा देवी में कि कब वो दिन आएगा कि इनका सौभाग्य भी यमुना के समान होगा, जहां कृष्ण स्वयं तैरे, जहां कृष्ण स्वयं रहे। तो आज वो इच्छा भी पूरी हो रही है। इस अवतार में भगवान श्री गौर सुंदर ने जानवी देवी की उस अभिलाषा को भी बार बार पूरा किया है, यानी कि यमुना देवी की, यमुना की इच्छा को पूर्ण किया भगवान ने इस अवतार में। गंगा स्नान के बाद घर लौटकर निमाई भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर भोजन करता। भोजन के तुरंत बाद निमाई अपनी पुस्तकें लेकर अध्ययन करने के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाता। अपने पुत्र की पढ़ाई में इतनी रुचि देखकर जगन्नाथ मिश्र को परम प्रसन्नता होती। और ये तो सच बात है, कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ता हुआ देखता है तो अच्छा लगता है उसको। उसको लगता है अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मेरा बेटा पढ़ रहा है। परंतु उन्होंने किसी के सामने इसे व्यक्त नहीं किया। उत्कट वात्सल्य प्रेम में वे तो बस अपने पुत्र के अलौकिक सौंदर्य का आस्वादन करते रहे। मात्र ऐसा करके वह भव बंधन से मुक्त हो गए। दिन रात किसी को अगर भगवान की चिंता होने लगे, उनको देख देख कर प्रसन्नता होने लगे, इस जीव को और क्या चाहिए। हमारे हृदय में इतनी काम वासनाएं, वस्तु वासनाएं प्रचंड मात्रा में, जो हम जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, इन वासनाओं को हम हटा नहीं रहे, इनका भरण पोषण कर रहे हैं। ये भौतिक इच्छाओं को हम घटाने का प्रयास नहीं कर रहे, उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भरण पोषण करने के लिए युक्तियां लगा रहे हैं और धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये इच्छाएं और प्रबल हो जाएं। अभी थोड़ी इच्छाएं, मेरे में और इच्छाएं आ जाएं। अगर ऐसे हृदय में हृदय परिवर्तन होकर भगवान के प्रति इच्छा प्रकट हो जाए और उनको देख देख कर आनंद का अनुभव हो, उनकी प्रसन्नता वर्धन करते हुए अपनी प्रसन्नता का वर्धन हो रहा हो, यानी हृदय शुद्ध हो रहा है। जिस हृदय में विषय वस्तुएं रहती हैं, उन हृदय में गोविंद कैसे रहें। कृष्ण को गंदगी के बीच में कैसे रखें। आपको मान लीजिए किसी कमरे में ठहराया जाए, उस कमरे में बहुत गंदगी है, आप स्वयं क्या कहोगे। आप कहोगे भाई कोई साफ कमरा नहीं है क्या। जब कभी यात्राओं के लिए जाते हैं और मान लो होटल का जो कमरा है, सराय का जो कमरा है, धर्मशाला का जो कमरा है वो उतना बढ़िया ना हो, तो क्या बोल रहे बदबू आ रही है यहां। कौन है यात्रा कोऑर्डिनेटर। यात्रा कोऑर्डिनेटर में कौन है जो रूम एलोकेशन सेवा है, जिसके पास, उसके पास जा जाके हमारा कमरा चेंज करा दीजिए माता जी, हमारा कमरा चेंज करा दीजिए प्रभु जी, बहुत बदबू है वहां, वॉशरूम भी गंदा है, कमरा भी गंदा है। सच्ची बात है। आप सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, यात्रा में कितने दिन, एक दिन, एक रात, दो रात, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें वो कमरे का संग पसंद नहीं, और हम चाहते हैं भगवान गोविंद परमानेंट हमारे हृदय में वास करें।
परमानेंट। और हृदय में इतनी गंदगी लेके घूमते हैं। क्या भगवान को काला पानी की सजा देना चाहते हो? अरे थोड़ा मेहनत कर लो। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यते, अरे तुम थोड़ी मेहनत करोगे वो भी तुम्हारे साथ सफाई करना आंदोलन में शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोई प्रयास तो करे। थोड़ा प्रयास आप करो तो भगवान पूर्ण प्रयास करने को तैयार हैं। लेकिन प्रयास तो करें, इच्छा तो व्यक्त करें। हृदय की गंदगी को महसूस तो करना शुरू करें। पहले तो ये मानते ही नहीं गंदगी है। मेरे हृदय में कोई गंदगी नहीं है, सामने वाले के हृदय में गंदगी है। अरे पहले ये मानना शुरू करें बहुत गंदगी है, तभी तो साफ करेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चियों को बोल रही थी तुम्हारा कमरा बहुत गंदा रहता है, साफ करा करो, साफ करा करो। तो बच्चियां आपस में बात कर रही थी। बोले कहाँ गंदा है, एकदम साफ सुथरा तो है, पता नहीं मम्मी को क्यों लगता है गंदा है। इस कमरे में गंदगी है ही कहाँ। तो जब बच्चों को ये लगता है कि कमरे में गंदगी है नहीं, तो कभी साफ करेंगे भी नहीं। पहले ये तो लगे गंदगी है। तो हमारे हृदय में ये गंदगी है, इसीलिए गौर सुंदर के प्रति इतना सुंदर भाव नहीं है जितना अभी जगन्नाथ मिश्र का है। जगन्नाथ मिश्र भगवान के अलौकिक सौंदर्य को देख देख के परम आनंद का आस्वादन करते थे। हम कब भगवान की रूप माधुरी को देखकर इतना आनंद प्राप्त करेंगे, कब? ऐसी रूप माधुरी है, ऐसी लीला माधुरी है, कब वो दिन आएगा? और अगर वो दिन आया, जिस दिन वो दिन आया, समझ लीजिए आप भव बंधन से मुक्त हो चुके। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और अगले दिन फिर वही हाल है। तो फिर वो दिन कभी नहीं आया। वो तो थोड़ी देर के लिए भाव जागा था, सतोगुण आ गया था थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद फिर वही तमोगुण रजोगुण। थोड़ी देर भगवान के सामने खड़े, अरे भगवान आज आप बहुत अच्छे लग रहे, बड़ा मजा आ रहा है आपको देख के, बहुत आनंद हो रहा है। 15 मिनट बाद संसार को देख के भी बहुत आनंद हो रहा है। एक बार अगर किसी को कृष्ण की रूप माधुरी की लत लग गई, एक बार कृष्ण कथा की रति उत्पन्न हो गई, उसको इस संसार की किसी बात में रति नहीं लग सकती। वो करेगा लेकिन रति नहीं होगी। तो अगर हम एक बार भी संसार की बातों में कहते हैं अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, मुझे भी बताना, क्यों हंस रहे हो, क्या बात हुई, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी बताओ, इसका मतलब है अभी एक बार भी कृष्ण से रति नहीं हुई हमारी। अगर हमारी संसारी बातों में कान जाते हैं, कई लोगों के पास बहुत समय है और उन्होंने अपना सारा समय इधर उधर की बातों में ही लगाया हुआ है। भक्ति भी करने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, लेकिन उन प्रयासों के साथ साथ संसारिक बातों में भी बहुत रुचि है। तो जितनी देर भक्ति करके हृदय को स्वच्छ किया था, वहीं संसारी बातें करके उसमें फिर से मिट्टी डाल दी। और फिर कहेंगे कई साल बाद हमारा हृदय नहीं परिवर्तन हो रहा। लगता है प्रोसेस में कमी है, लगता है हरिनाम में शक्ति नहीं है। हरिनाम में तो शक्ति है, लेकिन हरिनाम के साथ साथ कुछ परहेज भी बताए थे। आपने वो परहेज किया नहीं, इसलिए औषधि लगी नहीं। औषधि ने तुम्हें स्वस्थ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बताई गई उस प्रकार खाई नहीं। लेकिन यहां
जगन्नाथ मिश्र तो एकदम पवित्र हो चुके हैं, वो तो पहले ही पवित्र थे। परंतु जगन्नाथ मिश्र मुक्ति के आनंद को अत्यंत तुच्छ मानते थे। शुद्ध भक्त ना तो मुक्ति में और ना ही सूक्ष्म अथवा स्थूल किसी प्रकार की इंद्र तृप्ति में कोई रुचि रखता है। ना तो ग्रॉस इंद्र तृप्ति और ना ही सटल इंद्र तृप्ति। उसकी किसी में रुचि नहीं होती। अपने मनमोहक पुत्र को देख देख कर मिश्र जी आनंद सागर में गोते लगाते रहते। महाप्रभु के खिले हुए सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी धूमिल पड़ जाता। महाप्रभु का अंग प्रत्यंग अतुलनीय सुंदरता से गढ़ा गया था और सबका मन मोह लेता था। अपने पुत्र के प्रति सहज चिंता करते हुए एक समय जगन्नाथ मिश्र के मन में विचार आया कि हे भगवान, मेरे निमाई पर कभी किसी भूत पिशाच या किसी दुष्ट की नजर ना लगे। वे भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करते। जब पीछे खड़ा निमाई इन प्रार्थनाओं को सुनता तो मन ही मन मुस्कुराने लगता। अब कोई किसी को बहुत प्रेम करता है तो वो चाहता है इसके ऊपर कभी कोई विपत्ति ना आए, इसके ऊपर कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई इसको नजर ना लग जाए। कि कहीं नजर लग जाए मतलब कोई विपत्ति आए तो लोग कई बार बोल देते हैं, बीमार हो गया तो बोलते हैं भाई तुम्हें नजर लग गई, ऐसा करके कोई लोग बहुत सारे आडंबर करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जिसको बहुत प्रेम है वो कहेगा चाहे आडंबर हो कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो पीछे ही बैठते हैं। अरे जिनकी नजर से नजर भी नजर हटा ना पाए, ऐसे व्यक्ति को काहे नजर लगेगी। मिश्र जी की प्रार्थना, प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, कृपया मेरे पुत्र पर भी अपनी दया दृष्टि रखें। आपके चरण कमलों का स्मरण करने वाले पर कभी कोई विपदा नहीं आती, और जहां आपका स्मरण नहीं किया जाता ऐसा पापमय स्थान भूत पिशाच तथा अन्य दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त रहते हैं। तो यहां कहा जा रहा है, मिश्र जी कह रहे हैं भगवान के समक्ष खड़े होके कि जहां भगवान आपकी प्रार्थना हो वहां तो सर्व मंगल होना अनिवार्य है, वहां सब मंगल ही होगा। लेकिन जहां आपकी प्रार्थनाएं नहीं होती, आपके बारे में कोई बात नहीं की जाती, आपके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, आपकी पूजा नहीं की जाती, आपको भोग नहीं लगता, आपको आपकी अर्चना नहीं होती, आपकी वंदन नहीं होता, आपका पाद सेवन नहीं होता, ऐसे घरों में तो भूत पिशाच और दुष्ट आत्माएं रहती हैं। तो जिनके घरों में इष्ट गोष्ठी नहीं हो रही, भक्त लोग आके कुछ चर्चा वार्ता नहीं कर रहे, उनके घरों में भूत प्रेता के कथा वार्ता किया करते हैं। ऐसे कई घर हैं जिनके घर के सेंटर सिर्फ वो स्वयं है, जहां सिर्फ भोग विलास की बात होती है, जहां सिर्फ इंद्र तृप्ति की बात होती है, जहां सिर्फ इंजॉयमेंट की बात होती है। कौन किसको कितना इंजॉयमेंट दे रहा है, कैसे इस भौतिक भोगों को और लेके आए घरों में, संसाधन बनाए ताकि हम और खुश हो सकें। जिन घरों में सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है,
केवल इंद्र तृप्ति की बात होती है, वहां सिर्फ वही बात नहीं करते, वहां भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं आके अपनी इष्ट गोष्ठी करती हैं। वहां ये दुष्ट आत्माएं आके उस घर को और नीरस और नीरस और नीरस कर देती हैं। और जिस घर में भक्ति का प्रचार सार हो, जिस घर में कृष्ण कथा होती हो, वैष्णव जन आके थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करते हो, कभी घर में भगवान कृष्ण की लीला स्मरण करने की, गुणगान करने की, प्रचार करने की, आगे कृष्ण को फैलाने की योजनाएं बनती हो, वो वास्तव में वैकुंठ, वो वास्तव में गोलोक स्थान है। वहां भगवान स्वयं विराजमान है। हमारी दृष्टि इतनी भौतिक है कि हमें उस स्थान में भी भौतिकवाद होने का, भौतिकता का अंदेशा होने लगता है। कुछ लोग हमारे मंदिर आएंगे और मंदिर आके भी वो कहेंगे, अरे इतना पैसा यहाँ लगा दिया, इतना ये तो कितना पैसा मांगते हैं, इतना ये करते हैं। सोचिए किस कॉन्शियसनेस से मंदिर आए। अरे भगवान का विग्रह का दर्शन करो। उनको वहां भी नेगेटिविटी दिखाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि उनके घर में दुष्ट आत्माओं का निवास है। भूत प्रेत इत्यादि उनको नेगेटिविटी से भर देते हैं। भक्तों के घरों में आके भी वो जेलस फील कर सकते हैं। भक्तों के घर में भी उनका एक कदम रखने का मन नहीं करता। ऐसे दुरात्माएं हैं वो, दुष्ट आत्माएं। ना अपने घर पे कुछ करेंगे और ना ही होने देंगे। दिस इज वॉट दे ऑलवेज हैव बीन डूइंग। दिस इज वॉट दे ऑलवेज हैव बीन डूइंग। लेकिन कभी जब कोई दुष्ट आत्मा, दुरात्मा वैष्णव संघ से, फटकार से उसके द्वारा मांझी जाती है, सह लेती है, अपने मन को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाती है, अपने घर में वैष्णवों के संग में भगवान की कथा वार्ता करने के लिए योजनाएं बनाती है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, बदल जाती है। वहीं जहां वो नेगेटिव थी, वहीं उसको पॉजिटिविटी दिखने लगती है। तो यहां पर मिश्र जी कह रहे हैं कि वो घर जहां आपका स्मरण नहीं किया जाता, वास्तव में भूत पिशाचों का अड्डा है। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं और मेरा सब कुछ आपका ही है। कृपया मेरे पुत्र को अपनी छत्र छाया में रखें। कितना प्रेम है जगन्नाथ मिश्र को निमाई से। क्या ऐसी प्रार्थना कभी हमने करी है कृष्ण के लिए? मतलब नहीं। एक दिन उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिससे उन्हें प्रसन्नता तथा खेद दोनों हुआ। प्रातः उठकर वे भूमि पर झुककर प्रार्थना करने लगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ऐसा स्वप्न देखा है कि खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी भी है और दुख भी है। ऐसा कैसा स्वप्न देख लिया? वो कौन सा स्वप्न है जो सुख और दुख दोनों दे रहा है?
जगन्नाथ मिश्र को ऐसे स्वप्न का विमोचन करेंगे कल। कल इसको पढ़ेंगे आगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण।